हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस में बायो का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आजकल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसी टॉपिक में होता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमको एग्ज़ाम के टाइम पर याद नहीं रहती है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस टॉपिक को मैं आज आपको कवर कराने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक का डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक, पहला, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जीएस बाय अक्षय सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये। यहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स ने 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स ले रखा है, तो उस कोर्स के अंदर इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा एंड प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें वो सभी जीव आते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं मतलब सुसंगठित सेल वाले होते हैं, एंड हेट्रोट्रॉफिक मतलब परपोषी होते हैं, यानी ये भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये सभी एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। इस किंगडम में दो प्रकार के हमको जीव देखने को मिलते हैं। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। मतलब वर्टिब्रेट्स का मतलब हो गया केशुरुकी, ऐसे जीव जिनके पास में रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब वर्टिब्रा होती है। वहीं इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ वर्टिब्रा नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एनिमल किंगडम को अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइला कहते हैं। फाइला का यूज उन जीवों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है जो एक जैसे होते हैं, जिससे उनकी स्टडी करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। फाइला मतलब संघ। क्लियर हो गया आपको? तो एनिमल किंगडम में दोस्तों हमको 35 लगभग फाइला मतलब संघ देखने को मिलते हैं। अब हम 35 को तो डिस्कस नहीं कर सकते। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेन ऐसे 9 फाइला है, 9 संघ है, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 9 फाइला, 9 संघ को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन कौन से हैं? पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, नेमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडमेटा एंड कॉर्डेटा। ये 9 ऐसे संघ है, फाइला है, जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के सेशन में हम इन्हीं 9 फाइला संघ को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पोरीफेरा की। पोरीफेरा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन जीवों की बॉडी में हमको बहुत सारे छिद्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है पोरीफेरा, पोर्स। पोर्स मतलब क्या होता है? छिद्र होते हैं। तो ये वो जीव होते हैं जिनकी बॉडी में हमको छिद्र देखने को मिलते हैं, छेद देखने को मिलते हैं। और इन छेद से पानी जो होता है बेसिकली वो अंदर बाहर जा सकता है। पानी के अंदर पाए जाते हैं पोरीफेरा। इसी कारण से इन्हें स्पंजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंजेस। ये भी सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पोरीफेरा जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल। ये हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं पोरीफेरा। इनका जो शरीर होता है, स्केलेटन होता है, वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जियन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। इसी के साथ साथ पोरीफेरा सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब आदिम जीव होते हैं। पोरीफेरा जो होते हैं ये मेनली ओशंस और सी में हमको देखने को मिलते हैं, समुद्र में देखने को मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। अभी कौन कौन से एग्जाम्पल है इनके? देखिए, पहला है स्पॉन्जिला, दूसरा है यूप्लेक्टेला, तीसरा है साइकॉन, चौथा आ जाता है यूस्पॉन्जिया, जेस्टोस्पॉन्जिया एंड क्लायोना। तो ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोरीफेरा के, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पॉन्जिला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पहला फाइला डिस्कस किया, पहला संघ डिस्कस किया। नेक्स्ट हम फाइला लेते हैं जो कि है निडेरिया। ये किस तरीके के जीव होते हैं? तो मैं आपको देखिए यहाँ पर एक बहुत शानदार सी ट्रिक बताता हूँ। निडेरिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नहीं डर लगता है इनको। निडेरिया, नो डर। तो डर क्यों नहीं लगता है इनको? क्योंकि ये ऐसे जीव होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो खोखली होती है। तो अगर किसी की बॉडी खोखली होगी तो उसको नुकसान होने का खतरा तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए इनमें डर नहीं होता है। तो निडेरिया, इस तरीके से आप दिमाग में इमेज बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम निडेरिया को। निडेरिया फाइला में आने वाले जीव जो होते हैं उनके अंदर की बॉडी होलो होती है, खोखली होती है। और इसी के साथ साथ इनमें एक कैविटी मतलब गुहा देखने को मिलती है। इनके शरीर पर टेंटेकल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टेंटेकल्स का मतलब क्या होता है? शरीर के बाहर निकले हुए
कुछ लचीले अंग जो कि कुछ जीवों के पास हमको देखने को मिलते हैं। ये लंबे और पतले अंग जो होते हैं, इनके टेंटेकल्स जो होते हैं, इनके शरीर से जुड़े हुए होते हैं, जो कि अलग अलग काम के लिए उपयोग में आते हैं। जैसे कि कोई शिकार पकड़ने के लिए काम आते हैं, सुरक्षा के लिए काम आते हैं, इसके अलावा फूड के लिए इनके लिए काम आते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि जेलीफिश जो होती है वो अपने टेंटेकल्स, मतलब ये जो लचीले अंग होते हैं उसकी हेल्प से क्या करती है, वो छोटे छोटे जीवों को पकड़ने का काम करती हैं। तो समझ में आया आपको। निडेरिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आने वाले जीव जो होते हैं मेनली पानी में रहते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि कोरल, जबकि कुछ जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, जैसे कि हो गए हाइड्रा। निडेरिया के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। पहला होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेडूसा। पॉलिप जैसे कि हाइड्रा, ये सिलेंड्रिकल और सेसाइल नॉन मोटाइल होते हैं। मेडूसा की बात करें तो जैसे कि जेलीफिश, ये अम्ब्रेला लाइक और मोटाइल होते हैं, मतलब सक्रिय होते हैं। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, अम्ब्रेला जैसा शेप जो होता है वो किसका होता है। तो निडेरिया के अंदर आने वाले जीव स्पेशली जेलीफिश, ठीक है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे एग्जाम्पल में। तो बेसिकली दो फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं, जो कि एक नॉन मोटाइल और दूसरे हो गए मोटाइल। एक ही जगह पर रहने वाले और दूसरे मूवमेंट करने वाले। जैसे हमने पॉरीफेरा में डिस्कस कर रहे थे कि वो नॉन मोटाइल होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। बट निडेरिया के अंदर दोनों तरीके के जीव हमको देखने को मिलते हैं, इस संघ में आते हैं, फाइला में आते हैं। नॉन मोटाइल भी होते हैं और मोटाइल भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम निडेरिया की, तो इसके अंदर आते हैं हाइड्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जेलीफिश, इससे तो लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड तीसरा है सी एनीमोन। तो ये तीन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है निडेरिया के। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हो, अच्छे से इमेजिनेशन के थ्रू जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैंने 100 आवर जीएस का एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करा आपके लिए जो आपको जीएस का एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जीएस में हमको मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर करना होते हैं, लगभग 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमको कवर करना होते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि इनका सिलेबस भी कंप्लीट करें, इनको रिवाइज भी करें। तो उसके लिए ज़रूरी होती है एक सही प्लानिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करा है। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने आपको मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। इसमें मैंने आपको प्रॉपर लेक्चर्स दिए हैं, इसी के साथ साथ क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस के लिए मैंने 3500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है आपको इस कोर्स के अंदर। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में 100 आवर जीएस को ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते अगले फाइला की तरफ चलते हैं अपन, जो कि है प्लेटीहेल्मिन्थीस। देखिए नाम से स्पष्ट है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेट जैसा। प्लेट कैसी होती है, एकदम बिल्कुल चपटी होती है। तो ये जीव भी होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। मतलब इनकी बॉडी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में चपटी होती है। इनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं जो पहले के जीवों जैसे कि पॉरीफेरा और निडेरिया में नहीं मिलते हैं। इन जीवों में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसका मतलब होता है कि इनका लेफ्ट और राइट पार्ट जो होता है वो एक जैसा होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस जीव जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका यह मतलब होता है कि इनका शरीर 3 लेयर से मिलकर बना होता है। 3 लेयर कौन कौन सी, एक्टोडर्म लेयर, मेसोडर्म लेयर और तीसरी होती है एंडोडर्म लेयर। एक्टोडर्म लेयर मतलब सबसे बाहरी परत होती है ये, जो कि स्किन और शरीर की बाहरी सतह बनाती है। मेसोडर्म लेयर की बात करें तो ये मिडिल परत होती है, मध्य की परत होती है, जो कि मांसपेशियां और शरीर के आंतरिक जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको बनाती हैं। वहीं एंडोडर्म लेयर की बात करें तो सबसे अंदरूनी परत होती हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया आपको। देखिए जो ज़्यादातर प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें हम प्लेटीहेल्मिन्थीस के, तो टैपवर्म होता है, प्लेनेरिया होता है इसका एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीस है। यहाँ पर जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, हर एक स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमको दिमाग में रखते हुए चलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जामिनर यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोर्स के अंदर मैंने 100 आवर जीएस के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। छोटी छोटी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यहाँ पर तो हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं,
एक बोल सकते हैं इसको कि रिवीजन काइंड ऑफ हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए अगला फाइला की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा नेमेटोडा। नेमेटोडा की बात हो रही है तो इन ऑर्गेनिज्म का शरीर जो होता है, इन जीवों का जो शरीर होता है वो सिलेंड्रिकल मतलब गोल होता है नेमेटोडा का, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, राउंड वर्म्स कहा जाता है। ये एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से किसे राउंड वर्म्स कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नेमेटोडा को कहा जाता है। क्लियर। इनकी बॉडी के अंदर हमको फ्लूइड मतलब द्रव भरा हुआ देखने को मिलता है। इन जीवों की बात करें तो इनमें भी बायलैटरल सिमेट्री हमको देखने को मिलती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स हमको नजर आती है। नेमेटोडा जो होते हैं, जो जीव होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी में मेसोडर्मल टिश्यूज जो होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। अधिकांश नेमेटोडा परजीवी होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, यानी ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। इसके एग्जाम्पल डिस्कस करें तो वन ऑफ द मोस्ट जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो है एस्केरिस। क्या है एस्केरिस? ये एक राउंड वर्म है। इसके अलावा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका वुचेरेरिया, ये एक फिलेरियल वर्म है। नेक्स्ट फाइला डिस्कस करते हैं अब हम, जो कि आता है हमारा एनालिडा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, इनकी सेगमेंटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, मतलब इनकी बॉडी कटे हुए छल्लों रिंग जैसी होती हैं। इनका शरीर सिलेंड्रिकल होता है और इनमें सर और पूंछ अलग अलग होते हैं। इनकी बॉडी में सीटी मतलब जिसे हिंदी में बोला जाता है शुक और पेरापोडिया पाए जाते हैं, जो कि मूवमेंट में इनकी हेल्प करते हैं। शुक की बात करें, सीटी की बात करें तो ये बाल जैसी संरचना होती है जो मिट्टी में पकड़ बनाने और तैरने में इनकी हेल्प करती हैं। पेरापोडिया की बात करें तो ये चपटे अंग होते हैं जो कि विशेष रूप से समुद्री एनेलिडा में पाए जाते हैं। इन जीवों में भी बायलैटरल सिमेट्री हमको देखने को मिलती है और ये ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में कैविटी होती है, गुहा होती है, उसमें मेसोडर्मल टिश्यूज पाया जाता है। एनेलिडा ऑर्गेनिज्म जीवों की बात करें तो ये तालाबों, झीलों, नदियों, दलदलों, समुद्र इनमें पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फाइला आता है हमारा छठा फाइला ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है जुड़े हुए पैर, यानी इन जीव की बॉडी से कई पैर जुड़े हुए होते हैं। ऑर्थोपोडा की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम का ये सबसे बड़ा फाइलम है। इन जीवों के पास में बाह्य कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो कि इनकी बाहरी परत होती है। ये परत बहुत ही मजबूत होती है एंड हार्ड होती हैं, जो इसे प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां होती है, वैसे ही इनकी बॉडी के बाहर बाह्य कंकाल मतलब एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलता है, यानी इनके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई अलग रास्ता या फिर वेन्स या आर्टरीज नहीं होती हैं। इनकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो दूसरे फ्लूइड्स के साथ में मिक्स हो जाता है एंड फ्लो करता है। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, उनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जो मनुष्य होते हैं इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलता है, जिसमें ब्लड सिर्फ वेन्स या फिर आर्टरीज में बहता है। समझ में आया आपको? ऑर्थोपोडा के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इनके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसमें भी देखिए स्ट्रक्चर और जीवन शैली के आधार पर इनको 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आता है इंसेक्ट्स मतलब कीट। इसके एग्जाम्पल में हो गए मक्खी, मच्छर। इनका शरीर जो होता है बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ होता है। इनके 6 पैर होते हैं और अधिकांश उड़ने में सक्षम होते हैं। दूसरी यहाँ पर कैटेगरी है क्रस्टेशियंस। इसमें आते हैं झींगा। ये ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर यहाँ पर हमको एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। इनके 5 या फिर उससे अधिक जोड़े पैर होते हैं। एंड तीसरी यहाँ पर कैटेगरी होती है एरेक्निड्स, जैसे कि मकड़ी। इनके शरीर के सिर्फ 2 भाग होते हैं और इनके 8 पैर होते हैं और ये जाल बनाने में माहिर होते हैं। तो ये ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट फाइला लेते हैं जो कि आता है मोलस्का। देखिए यहाँ पर मोलस्का का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि इन जीवों की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इनकी बॉडी के बाहर एक शेल खोल पाई जाती है जो कि बहुत ही हार्ड होती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। इन जीवों में भी बायलैटरल सिमेट्री हमको देखने को मिलती है। इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स हमको नजर आती है। इनकी बॉडी में अंग पहले के फाइला जैसे कि एनालिडा से ज़्यादा विकसित होते हैं। मोलस्का की बॉडी मेनली 3 भागों में बटी हुई होती है, सिर, विसरल मास एंड फुट मतलब पैर। मोलस्का के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? देखिए ऑक्टोपस, स्नेल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट फाइला की तरफ चलते हैं जो कि आता है इकाइनोडर्मेटा। ग्रीक शब्दों में इकाइनो का मतलब होता है हेजहॉग मतलब कांटेदार और डर्मा का मतलब होता है त्वचा, स्किन। इसलिए इन जीवों का शरीर स्पाइनी मतलब कांटेदार होता है। इन जीवों में
रेडियल सिमेट्री हमको देखने को मिलती हैं। अगर इन ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों को किसी डायरेक्शन में सेंटर से काटा जाता है तो सभी कटे हुए पार्ट्स एक जैसे सेम शेप में हमको देखने को मिलते हैं। ये जीव जो होते हैं वो केवल समुद्र मतलब ओशंस में पाए जाते हैं, मीठे पानी में यह नहीं रहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमको देखने को मिलता है, जिससे गैसेस, फूड और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज पानी के जरिए होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्टारफिश आती है, सी अर्चिन, ये इसके एग्जाम्पल हैं इकाइनोडर्मेटा के। इसके बाद अगला और आखिरी फाइला आता है हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में वे सभी जीव आते हैं जिसमें नोटोकॉड पाई जाती हैं। नोटोकॉड का मतलब होता है एक लंबा रोड जैसा स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट देता है, जिस पर मसल्स अटैच्ड होती हैं, जिससे जीवों को क्या होता है मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। कॉर्डेटा जो होता है उसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा आता है वर्टिब्रेटा। यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है एंड 3 लेयर यहाँ पर त्रिस्तरीय परतें हमको नजर आती है। इन जीवों में नोटोकॉड केवल लार्वा स्टेज में ही पाई जाती हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में आने वाले जीवों में नोटोकॉड हमेशा पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। ये एक प्रकार के मरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। तो ये क्लियर हो गया, प्रोटोकॉर्डेटा केवल पानी में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं बेलेनोग्लासस, हर्डमेनिया, एम्फिऑक्सस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा जो होते हैं उसमें ट्रू नोटोकॉड पाई जाती हैं जो हर लाइफ स्टेज में मौजूद रहती हैं। इन जीवों की एडल्ट स्टेज में ये नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ में बदल जाती हैं, जो नोटोकॉड का ही डेवलप फॉर्म होता है। वर्टिब्रेटा जो होते हैं वो भी बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इन जीवों में गिल पाउचेस पाई जाती है जो सांस लेने में हेल्प करती है। वर्टिब्रेटा को 5 क्लासेस में बांटा गया है। पाइसेस मछलियाँ, एम्फीबिया उभयचर, रेप्टाइल्स सरीसर्प, एविस पक्षी एंड मैमेलिया स्तनधारी। इन 5 क्लासेस में वर्टिब्रेटा को बांटा गया है। यहाँ पर पाइसेस की बात करें, मछलियों की बात करें तो इसमें सभी फिशेस आती है। ये जीव वाटर में रहते हैं। इन जीवों की बॉडी पर स्केल्स पाई जाती है। इन जीवों में गिल्स होते हैं जो कि सांस लेने में हेल्प करते हैं। साथ ही में इनमें फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये जीव तैरते हैं। ये जो जीव होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब जीवों की बॉडी अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में अपना टेम्परेचर नहीं बदलती है, जिसके कारण अगर बाहर ज़्यादा ठंड होती है तो इनकी बॉडी भी अंदर से ठंडी हो जाएगी। अगर बाहर गर्मी होगी तो इनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। इस कारण से यदि इनके एनवायरनमेंट में ज़्यादा बदलाव होता है तो ये जीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो शार्क, रे, रोहू, कतला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीबिया की, उभयचर। एम्फीबिया जो होते हैं ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। इन जीवों की मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर स्किन होती हैं, मतलब इनकी स्किन पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो अलग अलग पदार्थ मतलब सब्सटेंस को निकालते रहते हैं। एम्फीबिया जो होते हैं ये लंग्स मतलब फेफड़े या फिर गिल से सांस लेते हैं और पानी पर एग्स देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। इन जीवों की बात करें तो ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, फ्रॉग, टोड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें तीसरी क्लास आती है रेप्टाइल्स मतलब सरीसर्प। रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो वो मोस्टली भूमि पर रहते हैं एंड कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये लंग से सांस लेते हैं, ये भी एग्स देकर रिप्रोड्यूस करते हैं, पर ये एम्फीबिया की तरह पानी पर एग्स नहीं देते हैं, ये जमीन पर एग्स देते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो स्नेक, टर्टल, लिजार्ड, कैमेलियन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्लास आती है एविस। ये सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये एग्स देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें सभी बर्ड्स आती है, ये भी लंग से सांस लेते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए क्रो, स्पैरो, ऑस्ट्रिच, ये एविस के अंदर आने वाले एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 5वीं क्लास आती है हमारी मैमेलिया, स्तनधारी। तो ये भी एविस की तरह वार्म ब्लडेड होते हैं। इन एनिमल्स में मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स का काम होता है मिल्क बनाने के लिए। इनके बच्चों को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ये ज़रूरी होती हैं। सभी मैमेलिया एनिमल्स अपने बच्चों को सीधा जन्म देते हैं, जबकि कुछ मैमेलिया जैसे कि प्लेटिपस वो अपने बच्चों को एग्स के द्वारा जन्म देते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमंस मतलब मनुष्य, कंगारू, कैट, रैट, वेल, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर दोस्तों हमने ये पूरे 9 फाइला को अच्छे से डिस्कस किया है, जिनसे ज़्यादा अभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम इस टॉपिक से। लेटेस्ट बिल्कुल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो इजीली आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है?
ऑर्थोपोडा फाइलम का मेंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स क्लियरली हमको समझ में आ रहा है, स्नेल जो है घोंगा, ये ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है, ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राउंड वॉर्म है, गोल कृमि है? तो राउंड वॉर्म की बात हो रही है, मतलब नेमेटोडा की बात हो रही है। तो यहाँ पर एस्केरिस एक राउंड वॉर्म है, गोल कृमि है, जो कि नेमेटोडा संघ का सदस्य है, और एक पैरासाइट होता है जो कि मनुष्य के आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉर्डेट्स में, भ्रूण में मतलब एम्ब्रियोज में कंकाल तत्व स्केलेटन एलिमेंट के रूप में कार्य करने वाली संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो कौन सी होती है? तो कौन सी होती है फ्रेंड्स? नोटोकॉर्ड। हमने डिस्कस किया था पृष्ठरज्जु, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉर्डेटा में जो भी जीव आते हैं उसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती हैं। हमने दो तरीके के देखिए ग्रुप डिस्कस करे थे, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो हमेशा पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, जबकि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड पूरी तरीके से डेवलप होती हैं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 में दिए गए हमको स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है। तो देखिए, एक दे रखा है यूनियन मतलब संघ दे रखा है, और दूसरा दे रखा है हमको उसका एग्जाम्पल। तो पहला देखिए यहाँ पर पॉरीफेरा क्या हो गया? स्पॉन्जेस। तो ए, तो पहले का होगा ए। तो ऑप्शन में देखिए बी वाला ही स्टेटमेंट हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर बाकी सभी तो ऑब्वियस सी बातें गलत ही होंगे, तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन कीट वर्ग से संबंधित नहीं है? तो बिच्छू जो है ये कीट वर्ग से संबंधित नहीं होता है, इंसेक्ट क्लास के अंदर नहीं आता है ये। स्कॉर्पियन जो होते हैं इनके 8 पैर होते हैं, इसलिए ये एरेक्निडा के अंतर्गत आते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको इनकरेक्ट देखिए सेंटेंस चूज करना है। एनिमल और उसका संघ दिया हुआ है, फाइला दिया हुआ है। तो देखिए पहला दिया हुआ है लीवर फ्लूक निमेटोडा होता है क्या? नहीं, लीवर फ्लूक हमने डिस्कस किया था प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है और यही हमको चूज करना था, तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? तो मेंढक, मानव, कबूतर, इन सब में रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि मकड़ी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ये ऑर्थोपोडा में आती है। उसकी अलग अलग क्लास डिस्कस करी थी हमने, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, एरेक्निड्स के अंदर आती है मकड़ी। तो ये ऑर्थोपोडा का हिस्सा है, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मेमेलिया का एक एग्जाम्पल है? तो मेमेलिया का एग्जाम्पल कौन सा होगा? चूहा, रेट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडे रक्त वाले जानवरों का एग्जाम्पल है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का एग्जाम्पल है। दो दे रखे हैं यहाँ पर, एक टर्टल और स्नेक, दोनों जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड वाले एनिमल्स होते हैं। तो बोथ 1 और 2। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का एक संघ है फाइला में, जिनमें गति हेतु शुक मतलब सिटी और पेरापोडिया पाई जाती है? तो एनेलिडा के अंदर हमको ये दोनों देखने को मिलते हैं। तो सी आंसर। सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी लेक्चर के दौरान, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में यहाँ से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से सिंपल तरीके से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने जीएस का 100 आवर का एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। टू द पॉइंट हमने वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट मैंने इसके अंदर कवर कराए हैं आपको। 100 घंटे का ऐसा कोर्स है जो कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने इसमें पढ़ाया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेक्चर्स के साथ साथ आपको इसमें मॉक टेस्ट मिलता है। लगभग 3500 क्वेश्चंस मैंने आपको इसके अंदर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जीएस में जो स्कोर कम आता है वो प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। जीएस में आप लगभग 80 to 90% अपना स्कोर कर पाएंगे। अगर आप दोस्तों ये कोर्स लेना चाहते हैं 100 आवर जीएस का, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर का ऑप्शन दिखेगा आपको, उसमें 100 आवर जीएस को एनरोल करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।